चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे इंजीनियरिंग अजूबे की जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट से नहीं बल्कि एक मजबूत संकल्प से बना है, चिनाब ब्रिज। इसकी पूरी कहानी को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बयान करती है। जो कभी बादलों के ऊपर पुल बनाने की कल्पना थी, आज वो इस बात का एक ठोस यथार्थ बनकर खड़ा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट की अविश्वसनीय यात्रा का सार है। तो आखिर ये पुल कितना ऊंचा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 359 मीटर ये नदी के तल से इसकी ऊंचाई है। सच में दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा है ना? अब इस ऊंचाई का अंदाजा लगाना हो तो इसकी तुलना दुनिया के एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क से करते हैं। 339 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा चिनाब ब्रिज पेरिस के 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। जी हाँ, एफिल टावर से भी ऊंचा। लेकिन ये अजूबा रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसकी कहानी में एक बहुत लंबा ठहराव भी था। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये एक रुका हुआ सपना था। दरअसल ये पुल अकेले नहीं बन रहा था, ये तो एक बहुत एम्बिशियस सपने का सबसे अहम हिस्सा था। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL। और इसका लक्ष्य एक ही था, कश्मीर घाटी को बाकी भारत से रेल नेटवर्क के जरिए हमेशा के लिए जोड़ना। जरा सोचिए, 2002 में इसे एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलता है और सिर्फ 6 साल बाद 2008 आते इस पर काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। सालों तक ये महत्वाकांक्षी सपना सिर्फ कागजों और कुछ अधूरी नींवों में सिमट कर रह गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर काम रुका क्यों? वजहें कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक तो हिमालय का मुश्किल भूविज्ञान, ऊपर से घाटी में चलने वाली तूफानी हवाएं, और ये इलाका भूकंप के सबसे खतरनाक जोन यानी जोन 5 में आता है। और इन सब कुदरती चुनौतियों के ऊपर से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस वक्त का पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बड़ी रुकावट बना। इन सब ने मिलकर इसे एक इंजीनियरिंग मिथक बना दिया था। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़, एक नया संकल्प। स्रोत सामग्री के मुताबिक साल 2014 के बाद इस कहानी में एक बड़ा बदलाव आया। इस रुके हुए प्रोजेक्ट को न सिर्फ दोबारा शुरू किया गया, बल्कि इसे फास्ट ट्रैक मोड पर डालकर सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई। ये स्लाइड असल में 2 अलग-अलग दौर की कहानी कहती है। एक तरफ 2014 से पहले का वो दौर जिसे पॉलिसी पैरालिसिस और इंजीनियरिंग का एक मिथक कहा गया, और दूसरी तरफ 2014 के बाद का दौर जब यही प्रोजेक्ट सर्वोच्च प्राथमिकता बना और एक इंजीनियरिंग मार्वल कहलाया। तो चलिए अब जरा इस इंजीनियरिंग के चमत्कार की कुछ ऐसी खूबियों पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। 266 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ, ये पुल इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को भी झेलने के लिए बनाया गया है। अविश्वसनीय है। और सिर्फ हवा ही नहीं, ये पुल भूकंप के सबसे खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन V में बना है। इसके बावजूद इसे रिक्टर स्केल पर 8.0 की तीव्रता वाले बड़े से बड़े भूकंप को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। बात सिर्फ कुदरती आफतों की नहीं है, सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। भारत के अपने DRDO की सलाह पर इसमें खास किस्म का ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह के विस्फोट से पुल के मेन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान न पहुंचे। और ये पुल सिर्फ आज के लिए नहीं बना, इसकी उम्र 120 साल आंकी गई है। मतलब ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए देश की एक बड़ी धरोहर बनकर खड़ा रहेगा। तो एक बार फटाफट इसके विशाल आकार पर फिर से नजर डालते हैं। कुल लंबाई है 1315 मीटर, जो मेन आर्च है वो 467 मीटर का है, और नदी के तल से ऊंचाई जैसा हमने देखा 359 मीटर। तो हमने इसकी इंजीनियरिंग की तो बात कर ली, पर यह पुल सिर्फ लोहा और स्टील का ढांचा नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये भारत के ताज को जोड़ने में क्या भूमिका निभाता है। अगस्त 2022 का वो दिन एक ऐतिहासिक दिन था, जब गोल्डन जॉइंट यानी उस मेहराब का आखिरी टुकड़ा लगाया गया और पुल के दोनों सिरे हमेशा के लिए एक हो गए। ये सिर्फ स्टील का जुड़ना नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश के संकल्प का जुड़ना था। तो आखिर ये पुल इतना अहम क्यों है? मोटे तौर पर इसके 3 बड़े फायदे हैं।
पहला स्ट्रेटेजिक, यानी सेना को अब हर मौसम में बॉर्डर तक पहुंचने के लिए एक पक्का रास्ता मिलेगा। दूसरा आर्थिक, कश्मीर के सेब, केसर और हैंडीक्राफ्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से देश के बाकी बाजारों तक पहुंच पाएंगे। और तीसरा जाहिर है टूरिज्म, घाटी तक सीधी और खूबसूरत ट्रेन यात्रा का रास्ता खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पुल सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बदलते हुए भारत का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा भारत जहां मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और बेहतरीन इंजीनियरिंग मिलकर जो सपने कभी नामुमकिन लगते थे उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। चिनाब ब्रिज एक इलाके को तो जोड़ता है, ये तो साफ है, पर सवाल ये है कि एक इंजीनियरिंग के अजूबे को पूरे देश के संकल्प से जोड़ने के लिए आखिर क्या लगता है।